आप लोगों ने देखा है कि लगातार दिलीप जायसवाल जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और उनके द्वारा जो मेडिकल कॉलेज में किस तरह से वो सफर किए, हेल्पर से लेकर क्लर्क और क्लर्क से लेकर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के पूरे फैमिली को एडजस्टमेंट करके और आज उस मेडिकल कॉलेज का मालिक बन गए। उसमें कई हत्याएं भी हुई और उसकी जांच भी हुई और जांच क्रम में क्लीन चिट भी मिला। और क्लीन चिट का आप ये कह सकते हैं कि वह जो अनुसंधानकर्ता, जो वहाँ के पदाधिकारी थे, उनके परिजनों को भी मेडिकल में पास करवाया गया। कई ऐसे फेलिस्ट हैं, 50 नेताओं का लिस्ट है जिनके परिवार के लोगों ने वहाँ मेडिकल का बेनिफिट लिया है। आपने देखा होगा कि हमारे बड़े नेता जन स्वराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने स्पष्ट तौर पर बताने का काम किए हैं कि जो उस समय मुख्यमंत्री थे माननीय राबड़ी देवी, उनका मोहला भाई के तौर पर ऐसे कि जाने जाते हैं। तो यह स्पष्ट तौर पर कहा जाए कि राजद हो या भाजपा हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, जब इस तरह की बात आएगी तो दोनों मिलजुल कर हम लोग घोटाला करने का काम करेंगे। इस तरह का जो है कि पारिवारिक रूप से एडजस्टमेंट करने का काम करेंगे। सबसे पहले आप सभी मीडिया साथियों का धन्यवाद यहाँ आने के लिए और हमारे विचार को आम जनता तक पहुँचाने के लिए। अभी अमित जी ने बहुत अच्छा परिचय दिया है दिलीप जायसवाल जी का, और उसमें बस एक और पॉइंट में ऐड करना चाहूँगी जो कि बिहार की जनता को दोबारा याद करना ज़रूरी है कि 2024 में जब दिलीप जायसवाल जी मंत्री थे तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि राजस्व और भू सुधार जो हमारा विभाग है वो बिना पैसों के काम नहीं करता है। तो एक पद पर बैठ के जब आप ऐसी टिप्पणी करते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स को देते हैं, तो सबसे पहले वो आपके विचार को दिखाता है। दूसरी बात कि आपको जनता किस छवि में ले, ये आपने अपना परिचय दिया है। तो कहीं ना कहीं जो एक सर्वोच्च पद है, मंत्री का पद है जहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो कि भ्रष्टाचार का खुलेआम समर्थन करता है, तो आप सोच लीजिए बिहार की हालत क्या है। दूसरी बात, जो केस या फिर जो भी अभी दिलीप जायसवाल पे आरोप लग रहे हैं, इस बात को पूरी तरह से पुख्ता करता है कि बिहार में जो हम महाजंगल राज की बात कर रहे हैं वो उसका एक सबसे बड़ा प्रमाण है। अगर एक आरोपी जिसपे इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं वो अभी भी अपने पद पर बैठा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और ये देख लीजिए कि जंगल राज का सबसे बड़ा एक प्रमाण है। दूसरी चीज़ ये है कि हमने भी केस का विवरण दिया है, लेकिन इसका प्रभाव समाज के कितने दूर तक पड़ता है, हम यहाँ तक सोच पहुँच ही नहीं पा रहे, इसके बारे में हम सोच ही नहीं रहे हैं। जब एक मेडिकल कॉलेज में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं और वो भी उस क्षेत्र में जहाँ पे सीमांचल क्षेत्र में ये एकमात्र मेडिकल कॉलेज है और वहाँ पे ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो वहाँ पे शिक्षा का स्तर आप सोच लीजिए क्या होगा, वहाँ पे इलाज का स्तर क्या होगा, और वहाँ की जनता जो वहाँ सिर्फ उस हॉस्पिटल में जाने के उनके पास ऑप्शन है, उनके लिए क्या हालत होगी वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं जो ये अस्पताल है अब एक रेफरल सेंटर बन के रह गया है, जो कि सिलीगुड़ी पेशेंट्स को रेफर करते हैं या पटना रेफर करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो भी ट्रस्ट है उसका इस्तेमाल प्राइवेट प्रॉपर्टी के तौर पे किया जा रहा है। जो कॉलेज है उसे पर्सनल संपत्ति समझी जा रही है। टोटल जो भी सीट्स हैं मेडिकल कॉलेज के बच्चों के लिए उसे बेचा जा रहा है। जो मेधावी छात्र जिन्हें ट्रस्ट के पैसों का लाभ मिलना चाहिए उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा, फीस में कोई रिबेट नहीं मिल रहा, स्कॉलरशिप की प्रोविजंस थी उसको खत्म किया जा रहा है, और किन्हें सीट्स बेचे जा रहे हैं जो कि आगे जाके बिल्कुल ही अनस्किल्ड डॉक्टर बनेंगे, जिसका समाज में प्रभाव बहुत ही बुरा पड़ने वाला है।